नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गैरसैंण में आज से शुरू हुए बजट सत्र में पहले दिन अलग अलग संगठनों ने कांग्रेस की ओर से विधानसभा कूच का आह्वान किया गया। विधानसभा स्थल से 30 किलोमीटर दूरी शिमले से ही पुलिस की ओर से बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। पहले बैरिकेड पर ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका गया। इस बीच चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई और 5 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत सीएम धामी की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, पटल पर रखी सरकार की उपलब्धियां। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस बजट की शुरुआत हुई और इस दौरान सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया गया। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज प्रदेश का बजट सत्र आज से उसकी शुरुआत हुई है और इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। वहीं हरिद्वार में एक कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बता दें कि पंजाब चर्चित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टर माइंड लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी मांगी गई। फिलहाल कारोबारी ने के सामने जैसे ही ये मामला सामने आया और जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। एसएसपी ने पुलिस और एसओजी को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए और मामले पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तहरीर कोतवाली नगर में प्राप्त हुई थी। हरिद्वार नगर क्षेत्र के व्यापारी हैं जिनको फोन एक अज्ञात व्यक्ति का आया और 20 लाख रुपए की मांग की गई है। तो इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है नगर कोतवाली में और विवेचना प्रचलित है। जी, अभी तो विवेचना क्योंकि प्रचलित है, तथ्यों को कलेक्ट किया जा रहा है पुलिस द्वारा। तो जैसे ही इसमें कोई भी उनको सबूत मिलते हैं, पुष्टिकारक तथ्य मिलते हैं, तो विवेचना उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक परिवार समेत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश रवाना हो गए। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कानपुर की घटना को निंदनीय बताया और कहा कि हम इस मामले में जांच की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने उन्हें 4 चुनाव में नकार दिया है। उनके कई गठबंधन बनाने के प्रयास भी असफल हुए हैं। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और प्रचंड जीत दर्ज की जाएगी। अब मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, पूरी प्रकरण के जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं, न नीति है न एजेंडा। जनता ने उन्हें 14, 17, 19 और 22 4 चुनाव में लगातार नकारा है और कई गठबंधन के प्रयास भी असफल साबित हुए हैं। ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है, ये डे टू डे हमारे पास फाइलें नहीं आती हैं। हमारी सरकार का स्टैंड ये है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी अपराधी को हम नहीं छोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत मिलेगी। वहीं डाक पत्थर से लेकर कुलहाल तक यूजेवीएनएल की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों और अवैध निर्माण करने वालों को विभाग ने 11 मार्च तक का समय अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए दिया था।
लेकिन समय सीमा रहते अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने 11 मार्च को एक बैठक की जिसमें अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रक्रिया तय की गई और उसके बाद अलीपुर से लेकर डाकपत्थर तक अतिक्रमण वाली जगहों का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीआरएफ की टीम और 6 जेसीबी मशीन, 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बुलाया और बंद कमरे में सभी अधिकारियों ने कई घंटों तक विचार विमर्श किया और फिर बिना मीडिया के सवालों का जवाब दिए निरीक्षण के लिए निकल गए। वहीं हरिद्वार स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं का रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा से भिड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विधायक की गाड़ी स्वराज सेवा दल के पदाधिकारी की गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद विधायक का विरोध करना उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जमकर विधायक को खरी खोटी सुनाई। देखते ही देखते काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और जमकर विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं को गुस्सा देख विधायक गाड़ी से उतरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। और दूसरी में विधायक के खाली लोग बैठे हैं और विधायक मुझको धमका रहे हैं, हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ा रहा है। जब हमने भाजपा की जो नीतियां दिखाएं तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, मुकदमा करवा देंगे विधायक बोल रहे हैं। और जो हमें डरा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से कि मुकदमा करा देंगे, इनकी वीडियो बनाई तो। हरिद्वार के नवोदय नगर में नगरपालिका अध्यक्ष का जमकर विरोध हुआ। बता दें कि श्रीदेव सुमन पार्क में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा का विरोध प्रदर्शन किया और राजीव शर्मा होश में आओ के नारे लगाए गए और आरोप लगाते हुए कहा कि पार्क में सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए की चपत नगरपालिका द्वारा लगाई गई है, जिसमें मुख्य गेट, झूले सभी कुछ टूट चुका है और पार्क के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है, जिसको लेकर हर रविवार को पुतला दहन कार्यक्रम होगा और 50 दिन 50 काम के बदले नगर पालिका अध्यक्ष के 50 पुतले दहन किए जाएंगे। अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत 12 बच्चों को चिन्हित किया, जिन्हें भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत बाजार में भिक्षावृत्ति या बाल श्रम का काम कर रहे बच्चों को जोड़ा गया। बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस की महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिससे भिक्षावृत्ति काम हो सके और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके। अल्मोड़ा पुलिस इन दिनों बाजार और गली मोहल्लों में जागरूक कार्यक्रम चला रही है और साथ ही उन बच्चों को चिन्हित कर उनका सत्यापन किया जा रहा है जो भिक्षावृत्ति या फिर बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। उनके बाद पुलिस उनका एडमिशन करा रही है। अभी डीजीपी सर द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन मुक्ति, जो कि हमारा 2 महीने का ये अभियान चलेगा, इसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस ने भी कई ऐसे बच्चे हम लोग चिन्हीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम लोग स्कूल्स में भेज सकें और उनकी शिक्षा कहीं से भी प्रभावित ना हो। भिक्षा नहीं शिक्षा इस अभियान का मोटो है और अभी तक अल्मोड़ा पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत 4 बच्चों को चिन्हित कर लिया है जो कि हमारे धारानाला एरिया में रहने वाले हैं। इनको हम अगले महीने ही जैसे ही स्कूल्स के एग्जाम खत्म होते हैं हम लोग इनको एडमिशन और जो द्वितीय चरण है इस ऑपरेशन का उसमें हम इनको दाखिला स्कूल में करवाएंगे। इससे पहले हम लोग 6 बच्चे गोपालधारा के स्कूल में और 2 बच्चे पंचधारा के स्कूल में हम लोगों ने इनको भी दाखिला करवाया है। अब ये कुल हमारे पास 12 बच्चे हो जाएंगे इस तरह के जिनको हम ऑपरेशन मुक्ति में स्कूल्स में शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे।
उत्तराखंड सरकार ने हर जनपद में पार्किंग को लेकर जो घोषणा की थी उसको लेकर अल्मोड़ा में अब पार्किंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल बढ़ते वाहनों को लेकर अब यातायात के साथ पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब अल्मोड़ा का 1939 की कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड का भवन को जिला प्रशासन और सरकार ने इस भवन को मल्टी कॉम्प्लेक्स पार्किंग बनाने का कार्य शुरू किया है और जिसको लेकर कुमाऊं मोटर्स यूनियन के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने इसको सरकार की एक बड़ी पहल बताते हुए खुशी जाहिर की है। यूनियन के निदेशक मोहन सिंह ने बताया कि ये भवन बहुत पुराना हो गया था और वर्तमान में यहां बसों की पार्किंग की समस्या थी। अब सरकार और जिला प्रशासन की ओर से मल्टीपल पार्किंग बनाया जा रहा है, जिससे शहर की यातायात के साथ इसमें व्यावसायिक गोदाम भी बनाए जा सके, जिससे काफी सुविधा शहर को मिले। अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था को देखते हुए वर्तमान समय में जो पुराना केंद्र स्टेशन था उस पर जो मल्टीपल पार्किंग बनाई जा रही है जिला प्रशासन और सरकार की मुहिम के द्वारा, उससे आने वाले समय में यहाँ के जनसामान्य को काफी फायदा मिलेगा। ये हमारा जो ऐतिहासिक पहले पुराना केंद्र स्टेशन था आज मल्टीपर्पज पार्किंग के रूप में जाना जाएगा, जो कि शासन द्वारा स्वीकृत हो गया है और निर्माणाधीन काम चल रहा है। और इसमें पार्किंग भी होगी, हमारी केमू की यातायात व्यवस्था भी सही रहेगी, हमारी बाजार की व्यवस्था भी सही रहेगी और हमारे लोगों के जो बाजार के जो इसमें अपना गोदाम बनाना चाहेंगे वो भी गोदाम की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाएगी और केमू की अच्छी सुचारू व्यवस्था हो पाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बागेश्वर की, जहां गराई तहसील के सिसरौली के ग्रामीणों ने खुटानी जल विद्युत परियोजना का विरोध किया। ग्रामीणों ने परियोजना में हो रहे विस्फोटों से गांव के रिहायशी मकानों और जमीनों में दरारें आने का आरोप लगाया है। पिथौरागढ़ जिले में आने वाले गनाई गंगोली तहसील के सिसरौली गांव के ग्रामीणों ने बागेश्वर क्षेत्र के नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये परियोजना की टनल सिसरौली गांव के बीचों बीच बनाई जा रही है। टनल में होने वाले विस्फोटों से कभी भी पशु और जनहानि हो सकती है। सिसरौली गांव के ग्रामीणों ने अलग विस्थापन किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि खुटानी जल विद्युत परियोजना और पिथौरागढ़ जिले के बीच बहने वाली सरयू नदी में बनाई जा रही है और बागेश्वर और पिथौरागढ़ के सीमा पर रहने वाले ग्रामीण लगातार विस्थापन करने की मांग उठा रहे हैं। ग्रामीणों ने फोन करके बताया, अपनी पीड़ा बताई। इनकी पीड़ा सुन के मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ। इनको न इनकी सरकार सुन रही है, न जो विद्युत परियोजना बना रहे हैं वो उनके मालिक देख रहे हैं। और मैं खुद ही इनके वहां पूरा भ्रमण करके इनके घर घर जाके मैंने देखा है कि पूरी दरारें आ चुकी हैं और लैट्रिन बाथरूम तक भी इनके सुरक्षित नहीं है। और गाय बच्ची आदमी और जितने भी हैं सारे लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो धरती कांपती है। लोग यहाँ दिन के कम से कम 20-25 पूजे तो हर दिन आते ही है। वहाँ पर बहुत चर्चित मंदिर है, उसको भी डुबाने का काम कंपनी कर रही है। डुबाने का काम नहीं कर रही है तो शासन द्वारा झूठा क्यों दिखाया गया कि यहाँ पर कोई तथ्य नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। वो हमारे पास लिखित में भी है, हमने ITI में भी ले रखा है। जिला बागेश्वर के DM साहब के भी उसमें सिग्नेचर है, जिला पिथौरागढ़ के भी, एक पटवारी से लेकर जिला अधिकारी जी ने तक उसमें मोहर लगा रखे हैं। यहाँ पर कोई धार्मिक पौराणिक स्थल नहीं है करके प्रमाण पत्र बना के कंपनी को दे रखा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुआ। सदन में कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई और बताते चले कि सदन के बाहर विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सभी विपक्ष के विधायकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। डेमोक्रेटिक राइट है, अब कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो मुझे नहीं कहना चाहिए। वो खुद
काफी सीनियर विधायक लोग हैं, काफी बार के जितने भी विधायक हैं उन्हें समझना चाहिए कि कहां पर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज महामहिम का अभिभाषण हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए, चाहे हम अध्यक्ष हों चाहे हम विधायक हों। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आज के दिन कम से कम हमें डिसिप्लिन से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र को करने चाहिए। देहरादून के ऐतिहासिक झंडे मेले की आज से शुरुआत हो गई है। मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों से भारी संख्या में श्रद्धालु श्री दरबार साहिब पहुंच गए। विदेशों से भी काफी संख्या में संगतों का आगमन शुरू हो गया है। आज सुबह झंडे जी के संगतों ने जयकारों के बीच लकड़ी की कैंचियों के सहारे उतारा और अब श्रद्धालु झंडे जी को दूध, दही, शहद आदि से स्नान कराकर उस पर गिलाफ चढ़ाएंगे। बता दें कि श्री झंडे जी पर 3 तरह के गिलाफों का अनावरण होता है। रामराय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास और आस्था और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। आपने देखा होगा कि आस्था का सैलाब जो है पूरे झंडा दरबार में है उमड़ पड़ा। श्री गुरु रामराय जी महाराज का जन्म पंजाब के कीरतपुर साहिब में सन 1646 में हुआ था और सन 1676 में वो पंजाब से इस गुरु घाटी में आ गई। इस स्थान पर उन्होंने अपना डेरा बांधा, तपस्या की और तब से इसका नाम जो है तो संगतताएं सन 1676 से जब से गुरु महाराज ने इसको अपनी तपस्थली बनाया, कर्मस्थली बनाया, ये झंडारोहण उनके जन्म दिवस को बड़ा समारोह करती है। और जो उनकी धर्म ध्वजा है, जो शक्ति कुंज है, इसमें उनकी पूरी शक्तियां निहित थी। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, इस स्थल को उन्होंने अपनी तपस्या से सृजा है। तो संगतें जो है इसको बड़ा पवित्र मानती है। वहीं कानपुर के नगला इमरती में भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक हुई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर 14 मार्च को देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यूपी में किसानों की बिजली माफ का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने किसानों को किसी भी तरह की राहत नहीं पहुंचा रही है। 215 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया चल रहा है। बिजली, पानी, खाद और कृषि यंत्रों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अधिकतर किसानों का चूल्हा कर्ज से चल रहा है। इसी के कारण 14 मार्च को किसानों को साथ देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में किसान की तरफ किसान के जो नजरअंदाज किया जा रहा। आप फिलहाल देख लो, गन्ने का रेट भी बढ़ाया। क्या किसान को बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल और जो कृषि यंत्र सब मुफ्त मिले? हर चीज पर पैसा बढ़ रहा, किसान की फसलों में पैसा नहीं बढ़ रहा। और 215 करोड़ जो 2 साल से बकाया है उसे लेकर, और बिजली माफी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिजली माफी हो उत्तराखंड में भी, और जो रेट बढ़ाए गए वो रेट कम हो बिजली के, और जो सर्किल रेट हरिद्वार जिले में बढ़ाए उसका भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक पूरी तरह से विरोध करती है। और इन्हीं भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक हर मोड़ पर सक्रिय है। अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से एक सवाल किया है कि अगर वो घेराव के बाद भी हमारी बात नहीं मानते तो हम वो बात मनवाने के और तरीके पर इस्तेमाल करेंगे। वहां हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, नहीं मानेंगे, आत्मदाही करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, और इन्हें सबको लेकर अगर हम आत्मदाह करेंगे तो इन विधायकों और मंत्रियों को बगल भर के इनकी जवाब लगाएंगे हम अपने आप में। हम अपनी बात को इस समय किसान जो है वो मरने के कगार पे क्या मराई पड़ा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि उनके चूल्हे कर्ज से जल रहे हैं। भाई बिजली फ्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर सके तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? आज उत्तराखंड में किसान की स्थिति दयनीय है। वहीं लक्सर के टटेकी गांव में लापता 17 वर्षीय किशोर का शव 1 महीने बाद पुलिस ने बरामद कर लिया है।
बता दें कि हत्या के बाद युवक का शव गांव के नवनिर्मित मकान में गड्ढा खोदकर दबाया गया था। पुलिस ने मामले में एक युवक और उसके दोस्त और मृतक के परिवार की एक महिला सदस्य को हिरासत में लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम करने के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस हिरासत में लिए गए 3 लोगों से पूछताछ कर हत्या के बारे में और जानकारी जुटा रही है। वहीं बरेली मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने रेलवे स्टेशन लालकुआं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर जानकारी ली, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर बने कमरों और पुराने कार्यालयों की जांच की। साथ ही सभी प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई का जायजा लिया। साथ ही साथ वहां फैली गंदगी को देखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।